भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सादर नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कक्षा में हम नियम 7 तक देख चुके हैं। आज आगे नियम देखते हैं। नियम 8, प्रथमा विभक्ति में कर्ता, व्यक्ति नाम, वस्तु नाम आदि में प्रथमा विभक्ति होती है। जो 8 विभक्तियां हैं संस्कृत में, पहला जो प्रथमा विभक्ति है वो कर्ता कारक है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, जैसे रामः, रामौ, रामाः, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। जैसे स्त्रीलिंग में बालिका, प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये हम ध्यान रखेंगे। आगे है नियम 9, जो सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन आता है, उसमें संबोधन में ये विभक्ति संबोधन विभक्ति बोलते हैं। किसी को जो पुकारते हैं, दूर से कोई रहता है, उसको जो जोर से बुला के पुकारते हैं, तो उसमें संबोधन विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी को संबोधन करने, पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त, ऐसे जोर से जो बुलाते हैं ना दूर में, तो वहां पर ये जैसे उच्चारण करेंगे, उसमें विसर्ग नहीं होता है। आगे आज हम देखते हैं, पहले हम पुल्लिंग शब्दों को विचार किए थे, अभी आज गृह शब्द जो अकारांत नपुंसक लिंग है उसको देखेंगे। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो पहले हम पुल्लिंग देख चुके थे, अभी नपुंसक लिंग देखते हैं। नपुंसक लिंग में ये शब्द है, फलम, पत्रम, नगरम, कार्यम। ये केवल उदाहरण के लिए है, ऐसे तो बहुत सारे नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। तो उसका रूप कैसे चलाएंगे संस्कृत में नपुंसक लिंग के? तो गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, ये दोनों केवल परिवर्तन होते हैं। आगे सब जैसे राम शब्द, बालक शब्द चलाए थे, उसी प्रकार से ही चलेंगे। गृहेण, गृहाभ्याम, गृहैः, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहात्, गृहयो, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहस्य, गृहयोः, गृहाणाम्, गृहे, गृहयोः, गृहेषु, हे गृह, हे गृहे, हे गृहाणि। तो इसको उच्चारण करते समय विशेष ध्यान देनी है कि उच्चारण शुद्ध हो। जैसे गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि। आगे क्या है? गृहेण, क्या कहेंगे? गृहेण, गृहाभ्याम, गृहैः। तो उच्चारण करते समय विशेष ध्यान देते हुए बोल बोल के उच्चारण करेंगे, तो अच्छा शुद्ध उच्चारण हो जाता है। फिर हम आगे कोई भी मंत्र आदि उच्चारण करेंगे तो उसमें भी सरलता होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, फिर ऑडियो करके मेरे को भेजना है, आप कैसे उच्चारण कर रहे हैं हम सुनेंगे। ये त्रुटियां होंगी तो फिर बताएंगे आपको। तो इसको अच्छे से उच्चारण सहित याद कर लेंगे। तो फलम का करेंगे तो कैसे करेंगे? फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। यहाँ पर न है, लेकिन फलम में क्या होगा? नी हो जाएंगे। इसका नियम आगे बताएंगे। तो र और मूर्धन्य स के बाद कोई भी जो वर्ण आता है, न को ण हो जाता है। र और मूर्धन्य स के बाद यहाँ पर न को ण हो जाता है। यहाँ पर र है ना, री है, इसलिए यहाँ पर न को ण हो गया है। ये कुछ व्याकरण का नियम है। तो फलम में फलानी होगा, और यहाँ पर पत्रम में यहाँ पर र है ना, इसलिए पत्राणि ऐसे करेंगे, यहाँ पर पत्राणि। और नगरम में भी र है, इसलिए नगराणि। और कार्यम में भी र है यहाँ पर, इसलिए कार्याणि। लेकिन फलम में, पुस्तक में क्या होगा? पुस्तकानि। फलम में फलानि। तो ये नियम आगे हम आगे अभ्यास में बताएंगे। अभी सामान्य आपको बता दिया कि र और मूर्धन्य स के बाद न को ण हो जाता है। यहाँ पर री है, इसलिए न को ण हो गया, गृहाणि ऐसे यहाँ पर पढ़ेंगे। और फलम को फलानि। तो फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। फले न,
तो देखिए यहाँ पर भी चेंज होगा, यहाँ तृतीय विभक्ति में भी परिवर्तन हो रही है और यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ रे होने से यहाँ भी नौ हो गया, नौ को यहाँ भी नौ है हो गया है और यहाँ भी नौ हो गया है। तो यहाँ फल का जब करेंगे तो फलानी, यहाँ पर फले नौ और यहाँ फला नाम ऐसे करेंगे। तो फले न, फलाभ्याम फले फलैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। ऐसे ही पत्रम का भी पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि और बाकी उस प्रकार से ही चलाएंगे। तो एक जब हम याद कर लेते हैं तो बाकी भी याद करने में सरल हो जाते हैं। तो अब सभी का ऐसे रूप बना के लिख लेंगे। तो केवल नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन होते हैं, बाकी सब विभक्तियों में पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे, ये ध्यान रखें। तो ये हम विचार किए नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे, फिर याद भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नियम 10। नियम 10, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ये हम पहले देख चुके थे, फिर से आवृत्ति कर रहे हैं। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, तो राम क्या है? कर्ता, इसलिए प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक में क्या है? द्वितीय विभक्ति, तो विद्यालयम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गया। सह पुस्तकम पठति, सह करता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और पुस्तकम नपुंसक लिंग है और द्वितीय विभक्ति है, इसलिए पुस्तकम पठति। और सह प्रश्नम पृच्छति, तो यहाँ पर भी कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति। ये नियम 10 है। तो आगे देखिए, द्वितीय विभक्ति में और कुछ नियम बता रहे हैं विशेष, ये सभी जगह पर लागू होंगे। कोई भी व्याकरण आप पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे और वेद आदि पढ़ेंगे, सभी जगह पर आपको लगेगा कि का के की है, का के की में षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन द्वितीय विभक्ति कैसे हो रहा है यहाँ पर? तो आपको ये नियम काम आएगा। नियम 11 क्या है? अभितः उभयतः सर्वतः प्रति धिक विना, इन सब शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। फिर से बता रहा हूं, अभितः उभयतः सर्वतः प्रति धिक विना, साथ के इन सब के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभितः का अर्थ क्या है? दोनों ओर। उभयतः का भी अर्थ है दोनों ओर। सर्वतः का अर्थ है चारों ओर। प्रति और, धिक धिक्कार, विना विना, ये सब उनका अर्थ है। ये हिंदी, ये संस्कृत। उदाहरण देखते हैं। नगर के दोनों ओर जल है, नगर के दोनों ओर जल है, तो यहाँ पर के है। आप जब संबंध विभक्ति देखेंगे, कारक चिन्ह क्या है? का के की में षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर के है, फिर भी यहाँ पर नगर रस्य नहीं कर रहे हम, यहाँ पर क्या करेंगे? नगरम। क्यों? क्योंकि दोनों ओर है, उभयतः लगा रहे हैं। तो जहाँ पर दोनों ओर, चारों ओर हो गए, तो वहां पर इसके कर्ता में द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये नगर के दोनों ओर जल है, नगरम, दोनों ओर के लिए उभयतः, जलम अस्ति, जलम नपुंसक लिंग है, इसलिए जलम अस्ति, जल है। ऐसे ही नगरम, दोनों ओर जल है को यहाँ पर नगरम अभितः जलम अस्ति। तो दोनों ओर के लिए उभयतः भी प्रयोग करेंगे तब भी ठीक है, अभितः प्रयोग करेंगे तब भी ठीक है। दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ समान है और दोनों कोई एक लगाए तो भी गलत नहीं होगा। तो उभयतः अर्थात दोनों ओर, नगर के दोनों ओर जल है, नगरम उभयतः अथवा अभितः जलम अस्ति। आगे है विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। विद्यालय के, यहाँ पर विद्यालय कर्ता में क्या हो जाएंगे? द्वितीय विभक्ति। विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति,
यहाँ पर सर्वतः है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गया। तो विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः, बहुवचन में है, पेड़ बहुत सारे हैं चारों ओर, तो वृक्षाः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, बहुवचन में सन्ति। तो विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। आगे है वह घर की ओर जाता है, यहाँ पर आया था ना प्रति, प्रति अर्थात के ओर, तो घर की ओर जाता है। तो वह के लिए सह, घर के लिए गृहम, प्रति की ओर, प्रति जाता है, सह गृहम प्रति गच्छति। ऐसे भी कर सकते हैं, वह विद्यालय की ओर जा रहा है, तो विद्यालयम प्रति गच्छति। वह भोजन की ओर जा रहा है, तो सह भोजनम प्रति गच्छति। ऐसे हम प्रति की ओर, उसकी ओर जा रहा है ऐसे बोलते हैं ना, तो प्रति अर्थात ओर, तो गृहम प्रति गच्छति। आगे है कुशिष्य को धिक्कार, यहाँ पर दिया ना धिक अर्थात धिक्कार, तो कुशिष्य को धिक्कार, कुशिष्यम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, कुशिष्यम धिक। तो धिक्कार बोलते हैं ना, तेरा जीवन बेकार है, धिक्कार है। तो जो कुशिष्य है, गलत शिष्य है, दुष्ट शिष्य, उसके लिए धिक्कार, तो कुशिष्यम धिक। और आया बिना, धर्म के बिना सुख नहीं है, धर्मम विना सुखम नास्ति, विना के योग में द्वितीय विभक्ति, तो धर्मम विना सुखम नास्ति। तो ये क्या देखे नियम, अभितः, उभयतः, सर्वतः, प्रति, धिक, विना, इन सब के साथ द्वितीय विभक्ति हो रही है। देखिए, नगरम, विद्यालयम, कुशिष्यम, गृहम, धर्मम, तो ये नियम सब जगह लगेंगे, तो इसको भी याद कर लेंगे। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, और इन सब के साथ भी ये जब आ जाएंगे दोनों ओर, चारों ओर, प्रति, धिक, इनके साथ ये सब द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर फिर से लिख दिया गया, ग्रामम प्रति, गांव की ओर, गृहम प्रति, घर की ओर, और यहाँ पर गृहम उभयतः, घर के दोनों ओर, विद्यालय अभितः, विद्यालय के दोनों ओर। तो इस नियम को आप लोग अच्छे से लिख लेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। यदि समझ में ना आए फिर पूछ लेंगे हमको। तो हमारी जो कक्षा होती है सुबह 8 से 8:30 गूगल मीट के माध्यम से, उसमें भी आप जुड़ने का प्रयास करें। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अच्छे प्रकार संस्कृत सीखना चाहते हैं, कोई आपको समझने में समस्या है अथवा कुछ पूछना हो, तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। और कोई सुझाव देना होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो अवश्य ही संपर्क करें। और निरंतर आप जुड़े रहें कक्षाओं में, आगे से आगे, और इस कक्षा को लिख लिया करें। और जो इस कक्षा को हम पढ़ाते हैं, एक संस्कृत शिक्षा नाम से पुस्तक है, डॉक्टर कपिल देव जी द्विवेदी जी के, उस पुस्तक का यदि PDF आपको भी चाहिए तो हमसे संपर्क कर लेंगे, तो PDF भी हम आपको भेज देंगे। तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ